ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से पहले यहाँ पे तकरीबन नेब का बड़ा वलवला था, जज्बा था। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वलवले जज्बे को कैसे तोड़ा? दूसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था, नेब था, बिल्कुल था। से आपके क्या ताल्लुकात हैं? बेसिकली पीर पगाड़ा जो है उसकी भी लियारी में एक सियासत की नज़र है कि मैं लियारी में सियासत करूँ, लेकिन आपका रिलेशनशिप पीर पगाड़ के साथ कैसे? का हाथ रखता था और मुझे लियारी का पूछता था, लियारी का हाल अहवाल पूछता था, लियारी के लोग कैसे हैं, और लियारी को मेरा सलाम के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। जब तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। पीर साहब की अपनी शौकतुल्लाह राशिदी साहब की इसकी भी बड़ी मोहब्बत। मेरा सवाल ये कि आप लियारी के रिहायशी हैं, लियारी में एक नया मंसूबा जो है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या बला है, क्या चीज़ है? देखो, सबसे पहले बात ये कि जब गैस के लिए रोड कटिंग किया गया जी, तो उसके जो पैसे जो अदा किए थे कंपनी ने, वो लियारी पे खर्च नहीं हुए। वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। इस पर हमने टाउन नाजिम से रब्ता किया, सबसे रब्ता किया, लेकिन क्या हो रहा है। नासिर करीम साहब से हमने कहा कि लियारी पहले कैसा था और आज कैसा? पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोज़गार दी, पीपल्स पार्टी ने काम किया, लेकिन बीबी शहीद के बाद तो लियारी लावा। जी दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से आपकी बातचीत करवाएंगे कि वो है लियारी के बाशिंदे और लियारी यकजहती कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रफ़ीक सरबाजी साहब। जी, अब हम चलते हैं डॉक्टर रफ़ीक सरबाजी के साथ गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर रफ़ीक सरबाजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। मैं आपका शुक्रगुजार। रफ़ीक सरबाजी साहब, आप हमें ये बताएं कि लियारी पहले कैसा था और आज कैसा है? सबसे पहली बात यह कि मैं लियारी यकजहती कौंसिल का बानी और सरपरस्त आला हूँ, और सबसे पहले मुझे खुशी है कि हमारे साथ सारी कौम है, कच्ची, पंजाबी, लासी, बलोची, हमारे बलोच और पंजाबी, खास तौर पर हमारे जितने अहदेदार हैं, मुख्तलिफ तमाम ज़ुबानों का एक गुलदस्ता है। ठीक है सब। और दूसरी बात ये कि हम तो शुक्रगुजार हैं कि उनकी मेहनत और जद्दोजहद से, उनकी मेहनत से आज लियारी यकजहती कौंसिल आगे बढ़। मतलब यहाँ पर लियारी पहले कैसा था और आज कैसा है? आपने माजी में भी लियारी को देखा है और आप हाल में लियारी को देख रहे हो, ये इसमें कंपैरिजन क्या है? बहुत फ़र्क है। लियारी में सही माने में अगर हमने लियारी देखा है तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में देखा है। बिल्कुल शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे उसके साथ हमारी तस्वीर भी है। मैं पीपल्स पार्टी में था, उन्होंने इतने काम किए लियारी के अंदर, तकरीबन मैं समझता शायद ही किसी ने किए। इसके बाद अगर किसी ने लियारी में सही माने में काम किया तो बीबी शहीद मानता हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया। बीबी शहीद ने काम किया, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोज़गार दी, पीपल्स पार्टी ने काम किया, लेकिन बीबी शहीद के बाद तो लियारी लावारिस हो गया। लियारी बिल्कुल लावारिस है। आप देख रहे हैं कि हर जगह सेवरेज, गटर, नाला, बिजली नहीं है। बिजली 17 घंटे बिजली, लोड शेडिंग वगैरह, और लियारी तबाह है। पहले तो बहुत अच्छा लियारी था, प्यारा लियारी था, रोज़गार था, हर चीज़ था। MNA MPA काम करते थे। MNA MPA अब नज़र भी नहीं आते, अब करना चाहते हैं भी तो नहीं कर सकते। अली भुट्टो जो है उसके दौर में लियारी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके टाइम पे तकरीबन बिजली तो नहीं थी ना। मतलब आज बिजली नहीं है तो उस वक्त भी बिजली नहीं थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र था, बिजली में माला माल थे। हाँ, हमारे बिजली था। तो गैस तो बाद में आया, उसके दौर में तो गैस का सिस्टम नहीं था। बिजली बिल्कुल बिजली का जो मामला था कभी नहीं होता था। और कम घरों में बिजली था, लेकिन उसके दौर में तरक्की हुआ, हर घर में बिजली आया, हर घर में बिजली लेना किसी का काम नहीं था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले किसी का काम नहीं था कि घर में बिजली लगाए और ये लगाए, लोगों में गुंजाइश नहीं है। उसका एक इनकलाबी दौर था लियारी के लिए, कम से कम एक इनकलाबी दौर था। रोज़गार मिले लियारी वालों को, बच्चे काम हुए, और हमें मीरा नाका का पुल भी तकरीबन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरहूम मेहनत, जो अच्छे बहुत से अच्छे काम किए। और बिल्कुल हम उसके घर जाते थे
اس کے گھر کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا وہ. ہمارے پاس تصویر ہے, وہ پرانی تصویر ہے, اخبار کی پڑی ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پہلے یہاں پہ تقریباً نیب کا بڑا ولولہ تھا, جذبہ تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس ولولے جذبے کو کیسے توڑا؟ نیب تھا لیکن وہ بھٹو کے مقابلے میں نہیں تھا. وہ جو تھا دوسرے نمبر پہ تھا, دوسرے نمبر پہ تھا. نیب تھا, بالکل تھا. سردار عطا اللہ مینگل صاحب تھے, کوسمس بسنت لیاری میں آیا کرتے تھے, پروگرام کیے, بڑا اچھا تھا. وہ اگر تھا پیپلز پارٹی کے بعد تو لیاری میں تھا, اس کا بہت اچھا اثر تھا لیاری کے اندر. آپ بیسکلی بلوچ ہیں, جیسے کہ شہباری صاحب آپ کا تعلق سرباز سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ شہباز مزاری جو ہے اس سے آپ کے بہت سارے پکچر نظر آئے تھے, اس سے آپ کا کیا ریلیشن شپ تھا؟ اس پر میں این ڈی پی سندھ کا سیکریٹری اطلاعات تھا اور باقاعدہ مزاری ہاؤس کا ترجمان بن چکا تھا. تو پارٹی جو ختم ہو گیا بعد میں تو انہیں مجھے وہاں رکھا اپنے ساتھ, میں ترجمان رہا مزاری ہاؤس کا. شہباز مزاری کو جنہوں نے قریب سے دیکھا, ایک بہترین سیاستدان کے روپ میں دیکھا, تو میرے لیے ایک اچھا استاد ثابت ہوئے. آج جو میرے بیانات ہیں, میرے جو فکر ہے, وہ اس کے مرہون منت ہے. میں بہت قریب رہا ہوں نا اس کے, بہت روزانہ آنا جانا اور اس کے قریب رہنا, بہت کچھ سیکھا ہوں اس سے. ایک بہت ولولہ انگیز شخصیت تھا, دکھنے والا شخصیت نہیں تھا. اور اس کا جب اعلان ہوا, پہلے اعلان ہوا تھا سردار شہباز خان مزاری نگراں وزیر اعظم بنیں گے. میرے خیال میں شاید نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کر کے میرے خیال میں 52 کے تحت ختم کیا اس کا گورنمنٹ, غلام اسحاق خان نے کسی نے, تو اس کا اعلان ہوا تو مزاری صاحب نے بولا بھائی میں یہ ملازمت نہیں کر سکتا, میں یہ 90 دن کی ملازمت نہیں کر سکتا. اگر عوام نے مجھے نہیں چاہتا میں کیوں نگراں بنوں یا کچھ بنوں. پھر اعلان تو ہو چکا تھا کہ شہباز خان مزاری نگراں وزیر اعظم, تو پھر میر صاحب کو بنایا, ملک شیخ مزاری صاحب نگراں وزیر اعظم بنے. پیر پگاڑا سے آپ کے کیا تعلقات ہیں؟ بیسکلی پیر پگاڑا جو ہے اس کی بھی لیاری میں ایک سیاست کی ایک نظر ہے کہ میں لیاری میں سیاست کروں, لیکن آپ کا ریلیشن شپ پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ کیسا ہے؟ پیر پگاڑا صاحب تو پیر پگاڑا صاحب ہیں. پیر پگاڑا صاحب بہت پیارے بندے ہیں, بہت ہی پیارا بندے تھے. میں اس کے بہت قریب سے دیکھا. انہوں نے لیاری والوں سے محبت کی. اگر بھروسہ کرے نہ کرے, میں بلکہ الفیہ کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم نے ٹائم نہیں لیا اس کے گھر میں جانے کے لیے. میں کبھی ٹائم نہیں لیا, ہم ایسے ڈائریکٹ جاتے تھے اس کے گھر. ورنہ اس کے بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے منسٹر بھی بغیر ٹائم لیے اسے ملاقات نہیں کر سکتا. ہمیں اندر بلا کے اپنے پاس بٹھاتا تھا, میں شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا, اور مجھے لیاری کا پوچھتا تھا, لیاری کا حال احوال پوچھتا تھا, لیاری کے لوگ کیسے ہیں, اور لیاری کو میرا سلام بولنا. اس قسم کا بندہ تھا, محبت کرنے والا, ہر کسی سے محبت کرتا. سید مردان شاہ نام تھا, کیسی تھا اس کا. حر مجاہدین کے حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ اس کی زید ہیں, آپ نے دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ الیکشن ہارتا ہے تو وہ کس طرح ہارتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. الیکشن تو الیکشن ہے, بلا مقابلہ وہ آتے ہیں بھائی. ان کی اتنی اکثریت ہے. اور رپورٹس اللہ کا شکر ہے ہمارے پاک فوج کے بھی شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. سندھ کے اندر جب جنگ ہوئے, جب بھی جنگ ہوا, ہر فورس کو اپنے ساتھ پایا. اور پاک فوج جو ہے انشاءاللہ ہماری فوج ہے, اور فورس ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا. جب ہر رہے گا, جب ہمارے لیڈر کا بھی آرڈر ہوگا تو ظاہر ہے جو حکم ہوگا پیر صاحب پگاڑا کا, اسی پہ چلتے رہیں گے. اس کا منشور ہوتا ہے, اسی پہ چلیں گے. میں ریلیٹڈ ہوں فکشنل لیگ سے, تو میرا پارٹی ہے. اچھا, ایک اور سوال یہ کہ کیا حر مجاہدین جو ہے پیر پگاڑا کے, وہ ٹریننگ یافتہ ہیں؟ بالکل. وہ جو فورس جو بنتا ہے نا, وہ فورس اتنا زیادہ مجھے اندر کی معلومات نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے جب ایک فورس بنتا ہے تو اس میں ٹریننگ ہوگا. بغیر ٹریننگ کے تو فورس نہیں بن سکتا, اس میں ٹریننگ ہوگا. اور ماشاءاللہ ہم گئے اس کے وہاں, ہمارے پاس وہ تصویر تھی, پتہ نہیں ہوگا دیکھتے ہیں, پیر صاحب پگاڑا کے مقبرے پہ گئے, ادھر گئے. لیکن بہت سیدھا سادگی اور اچھے طریقے سے, اور ہماری بڑی عزت دی ہمیں. باقاعدہ اپنے وہاں کے
जो पीर पगाड़े के बंदे ने हमें अपने औताक पे रखा, अच्छी जगह पे रखा, इज़्ज़त दी हमें, प्यार दिया हमें, बहुत प्यार बहुत देते हैं। पर्सनली के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, जब तो मैं से पीछे नहीं हटता हूँ। पीर साहब की अपनी शौकतुल्लाह राशिदी साहब की, इसकी भी बड़ी मोहब्बत है, इसके यासिर साईं, इसके तो बहुत कुर्बत है हमारी। ये अब ऐसे लोगों से जब कुर्बत हो तो कैसे पीछे हटे, दूसरे पार्टी में तो जाने का सोच भी नहीं सकते। मेरा सवाल ये कि आप लियारी के रिहायशी हैं, लियारी में एक नया मंसूबा जो है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या बला है, क्या चीज़ है? देखो, सबसे पहले बात ये कि जब गैस के लिए रोड कटिंग किया गया जी, तो उसके जो पैसे जो अदा किए थे कंपनी ने, वो लियारी पे खर्च नहीं हुए, वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। इस पर हमने टाउन नाजिम से रब्ता किया, सबसे रब्ता किया कि क्या हो रहा है। नासिर करीम साहब से हमने कहा कि भाई ये, बोला नहीं इंशाल्लाह काम हो जाएगा। बोला यार कुछ ऐसी है, मेरे वसात करो इसकी। कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि वो वजाती बयान आया वीडियो में कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, कितनी वसात तो की ना, कम से कम कि भाई लोगों को पता चला है काम नहीं करने दिया जा रहा है। लियारी कसम पुरसी की हालत में है। हमारे नुमाइंदे हैं, हम इज़्ज़त करते हैं उनके, उन्होंने वादा किया कि हम बिजली देंगे, बिजली गैस पानी का मसला हल करेंगे, रोज़गार ये वो, बाकी मसला छोड़ो, हल करने के बजाय हमारी बिजली चली गई। अब तो पहले तो अगर 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा लोड शेडिंग होता था, अब तो 16 17 घंटे की लोड शेडिंग है। पानी जब बिजली नहीं होता तो पानी कहाँ से आएगा? ज़ाहिर है पानी नहीं होगा। सीवरेज के लाइनें बिजली ना होने की वजह से गटर उबल रहे हैं, घरों के अंदर पानी दाखिल में, ये सारी वजह पानी की है। और इसके ज़िम्मेदार हमारे नुमाइंदे हैं। अगर वो नुमाइंदे दिलचस्पी ले तो सारा हो सकता है। हमारे लिए काबिल एहतराम है, अब भी वक्त है, आगे आए के इलेक्ट्रिक और अवाम के दरमियान रिलेशन एक बनाएं और जो तरीक़ेकार है करें। वरना हुकूमत को चाहिए खुद लोगों की मदद करें। दूसरे मुल्कों में जब लोग परेशान, अवाम परेशान होता है तो गवर्नमेंट मदद करता है। ये तो उल्टा हमारे जो हकीक है वो चीज़ें जा रहे हैं। ये तकरीबन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग हैं, अच्छे। नबील कबूल पहले काम किया करता था, पहले भी MLA रहे, काम किया कबूल कबूल। ये सब बलोच हैं, अच्छे आदमी हैं। हमारे जितने नुमाइंदे हैं, नासिर करीम तो सबका देखा हुआ है, अच्छा बंदा है। और इनके अंदर पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग हैं कि नहीं हैं, जैसे मतलब रशीद हारून वगैरह हैं, वो लियारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मुल्ला मजीद है, उसने बड़ी खुशी हुई, उसने हाउस के अंदर आवाज़ उठा रहे कि लियारी तबाह है। ये आवाज़ सुन के हमें खुशी होती है। हम लियारी, अब देखो लियारी की हालत, लियारी के बच्चों को देखो ना, मुस्तकबिल है। लियारी के स्कूलों में तालीम का मेयार कोई चेक करने वाला नहीं है। हमारे एडॉक टीचर्स हैं 13-14 साल से, 300 हैं, 300 साढ़े 300 हैं, उनको नहीं। लियारी जर्नल में एडॉक मुलाजिमीन हैं, उनको भी यार उनको परमानेंट करो भाई, परमानेंट करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? न्यू अपार्टमेंट हम नहीं होने देंगे, और ना ही गैर मकामियों को हम लियारी में आने दें। पहले इनको परमानेंट करो। जो लियारी के हैं अच्छा तालीम देना है, 13-14 साल का तजुर्बा उनको हो गया, उनको परमानेंट करो। लियारी वालों को रोज़गार दो, किसी न किसी तरीके से रोज़गार दो। हमारे ना बिजली है, ना रोज़गार है, ना पानी है, ना हमारे तालीम। बिल्कुल अभी देख रहे हैं जो काम भुट्टो और बेनज़ीर बीबी शहीद ने किया है, तो इन्होंने सारा पानी फेर रहे हैं, उनकी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। उनका नाम लेकर मैं समझता पानी पहन रहा। वो तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं पीपल्स पार्टी में था, शहीद बीबी के टाइम तक भी मैं पीपल्स पार्टी में ही था। उसके बाद मैं NDP में चला गया। तो बहुत अच्छा काम किया पीपल्स पार्टी में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो पीपल्स पार्टी समझ से बाहर हो गया। पीपल्स पार्टी को चाहिए अगर बिलावल उसका सरबराह है, आके देखे, सर्वे करे भाई लियारी में क्या हो रहा है। वो अगर वो फंडिंग करते हैं तो फंडिंग पूछे तो भी कर्ज कहाँ हो रहा है, पहले तो ये पूछे कि रोड कटिंग के पैसे कहाँ गए। आपकी जो पार्टी है लियारी यकजहती कौंसिल, के हवाले से आपसे एक सवाल है कि आप हमें ये बताएं कि लियारी यकजहती कौंसिल का कोई काम लियारी में नज़र नहीं आ रहा? हम तो काम नहीं करते हैं, हमारे एक प्रेशर ग्रुप है। हम जो काम की निशानदेही करते हैं, जहाँ कुछ होता है उनकी निशानदेही करते हैं कि भाई ये करो, लेकिन ये करो, लियारी को आगे बढ़ाओ। और हमारे बहुत से कच्ची सुप्रीम काउंसिल है हमारे साथ हैं, उनके अहदेदार हैं हमारे साथ हैं। और यूसुफ ज़ई जो है पठान है हमारे साथ, उसके जो लोग हैं हमारे साथ हैं, राना मुश्ताक पंजाबी वगैरह हैं हमारे साथ हैं, कच्ची हैं यहाँ के भी होते, मतलब बलोच है हमारे
सदर वगैरह में ये हमारे यूनिट वगैरह भी मौजूद है, काम कर रहे हैं, अपने तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा काम आवाज़ उठाना है, लियारी वालों को मुत्तहद करना है, एक हो जाओ, अपने हकूक़ के लिए एक हो जाओ। जब तक हम एक नहीं होंगे हम इसी तरह ख्वार होंगे, हमें एक होकर यूनिटी दिखाना होगा, वरना इसी तरह आगे ज़्यादा रोएंगे, आगे पता नहीं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे होगा। इस तरह हम जो देख रहे हैं तो आगे हम समझते हैं तबाही के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम चाहते हैं एक हो जाएं, तमाम जितनी भी तंजीमें अगर मुखलिस हैं लियारी के, सोशल तंजीमें, समाजी तंजीमें, जितने अंजुमन वगैरह हैं, ये एक हो जाएं। अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं ये अपने लोगों को आगे लाएं, अपने तंजीम को लोगों को आगे लाएं, अंजुमन के लोगों को आगे लाएं, ना कि कोई ये बलदियाती इंतखाबात सियासी नहीं होते, ये सोशल है, इनको तो गैर सियासी होना चाहिए। हमने तो अपना मुतालबा लिख के दिया, हमने बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख के दिया, ऊपर भेजा हमने, ये हमने तहरीरी तौर पर कि भाई इसको गैर सियासी करो। और कराची के लिए जो हमारा हालत कराची में, पूरा कराची में अब देखो अब हालत क्या हो रहा है, इससे तो हमें मजबूरन तो आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। उसके जो हमारे साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम उसका मुखालिफत ना आवाज़ उठाएंगे, इससे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम एक नहीं होंगे। हम एक हो जाएंगे ऑटोमेटिक हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये याद रखो। इसमें ताकत नहीं है, इसमें ताकत है। जी रफ़ीक सरबाजी साहब, डॉक्टर रफ़ीक सरबाजी साहब ये कह रहे हैं कि हम मुत्तहद हो जाएंगे तो हम काम करेंगे, अगर मुत्तहद नहीं होगा तो टूट के बिखर जाएंगे। जी हमारा प्रोग्राम का जो टाइमिंग है वो अख्ताम पर पहुंचने वाला है, तो लास्ट में जो हमारे जो मेहमान हैं तो वो हमारे देखने वालों को एक पैगाम देता है, तो आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम दोगे? और ये एक बात और हम बताना भूल गए, हमारे पास माइनॉरिटी विंग भी है, लियारी यकजहती कौंसिल का एक माइनॉरिटी विंग बहुत अच्छा मुतहर्रिक है, काम कर रहे हैं। हमारे प्रेम साहब हैं, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और इसके अलावा लियारी वालों के लिए हमारा ये पैगाम है कि लियारी के अवाम अगर अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो उनको एक होना पड़ेगा, मुत्तहद होना पड़ेगा। मुत्तहद होने के सिवा कुछ नहीं है, इत्तेहाद और यकजहती पैदा करो। हमारे नौजवानों से अपील है कि लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए, मुत्तहद होने के लिए मुतहर्रिक हो जाएं और मुत्तहद हो जाएं और आगे आ जाएं, नौजवान आगे आ जाएं। नौजवानों को चाहिए आगे आ जाएं, लियारी के हकूक़ के लिए लड़ना होगा, मुत्तहद होकर लड़ना होगा। इस तरह हकूक़ नहीं मिलेंगे, हम बिखरे हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत कुछ कर सकता है। हमें एक होना होगा, इसके लिए सिवा और कोई रास्ते नहीं है। और हम चाहते हैं कि लियारी में जितनी भी कौमें हैं अभी अपना लियारी के लिए अपना हक अदा करें, तमाम कौमें अपना हक अदा करें, जो लियारी में रहते हैं वो अपना हक अदा करें। हक उस तरह अदा होगा, उस लियारी के लिए जद्दोजहद करने के लिए एक होना पड़ेगा, मुत्तहद होना पड़ेगा। और जितने भी ग्रुप्स बने हैं उनके लिए भी हमारी अपील है, अपने तमाम ग्रुप्स जितने भी अगर सोशल हैं उसके अंदर तो एक हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं, लोगों को मुतहर्रिक करें, हकूक़ लेने के लिए, हकूक़ छीनने के लिए मुतहर्रिक करें और मुत्तहद हो जाएं। मुत्तहद होने के सिवा और हमारा कोई चारा नहीं है, इसके सिवा कुछ भी नहीं, इसी तरह चलता रहेगा। ये थे डॉक्टर रफ़ीक सरबाजी साहब, जिन्होंने आपको लियारी के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हवाले से आपको आगाह किया और अपना जो मौक़िफ़ था आपके सामने पेश किया। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। आपका दोस्त और हमसे बरोज़, सलामत रहिए।